समय हम लोग सारनाथ में हैं और चलिए हम यहाँ की सभी हिस्टोरिकल चीज़ देखते हैं। महात्मा बुद्ध है। ये देखिए मंदिर कितना बड़ा है ये मंदिर। चलिए हम इसके अंदर घुसते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर घुसेंगे, इसके दीवालों पे जातक कथाएं के पिक्चर बने हुए हैं। जैसे उंगली मार डाकू की कहानी, कैसे महात्मा बुद्ध ने एक वैश्या को जिसका नाम आम्रपाली था उसको बौद्ध भिक्षुणी बनाया, और बहुत सारी कहानियां जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है उसकी चित्र बनी हुई है दीवालों पे। और यहाँ पे ये देखिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी है। महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ये सब हासिल हुआ। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो पहली बार सारनाथ में ही अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। इसीलिए सारनाथ बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो हम ये 3 टूटी हुई पत्थर देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ था। इस अशोक स्तंभ की लंबाई 42 फीट था, मतलब 13 मीटर। ये जो है सैंड स्टोन से बना था। इसकी खोज 1904 और 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। ये टूटा हुआ पाया गया था। दरअसल अशोक ने यह स्तंभ बनवाया था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। अशोक मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया। फिर मौर्य वंश के बाद भारत के इतिहास में शुंग वंश आया। उसमें जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, वह ब्राह्मण थे। वो इस बात से जलते थे कि मेरा धर्म पीछे जा रहा है, भारत में ब्राह्मणों की कोई इज्जत नहीं कर रहा है, सभी लोग बौद्ध धर्म और बौद्ध भिक्षुकों को इज्जत दे रहे हैं। इसलिए उसने बौद्ध धर्म को पीछे करने के लिए और अपने धर्म हिंदू धर्म में ब्राह्मण को आगे बढ़ाने के लिए 84,000 से ज्यादा अशोक के स्तूप को तोड़ दिया। इसी वजह से जो ये सारनाथ का स्तूप है ये 3 हिस्सों में टूटा हुआ पाया जाता है। अभी इसके कुछ अवशेष खोजी जा रही हैं, ये अभी पूरी तरह से मिला नहीं है। ये जो अशोका स्तंभ है, इस पर 3 राजाओं की लिखित साक्ष्य मिलते हैं। पहले राजा अशोक जो स्तंभ को बनवाए थे 250 साल पहले, उन्होंने ये लिखा था कि मोंक या जो मोंक न हो वो गलत काम न करें। दूसरे राजा कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके कवि अशोघोष ने लिखा था बौद्ध संघ में कोई भी फूट न डाले। और तीसरा गुप्त काल के राजा इस स्तंभ पे स्टूडेंट को संबोधित करते हुए लिखे हैं धर्म को बढ़ाया जाए और इसे विदेशों तक फैलाया जाए। इसके ऊपर की आकृति जिसमें 4 शेर होते हैं, चक्र होता है, ये जो है म्यूजियम में रखा गया है और इस म्यूजियम में फोटो लेना अलाउ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये धमेक स्तूप है। इसे पहले धर्म चक्र स्तूप कहते थे। 2300 साल पहले अशोक ने इसको बनवाया था। महात्मा बुद्ध को 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने यहीं पे सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसीलिए धमेक स्तूप और ये सारनाथ जगह फेमस है। माना जाता है कि इस धमेक स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं। इसके दीवालों पे आप बेहतरीन डिजाइन या नक्काशी आप देख सकते हैं। भारत में 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे खोज हुई थी, जमीन के अंदर धसी हुई सभ्यता दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई, वैसे ही यहाँ पे सारनाथ में कुछ उठी हुई भाग पाई गई जो दीवार मिलती है, जो आप देख सकते हैं। जब ये ब्रिटिश सरकार देखे तो यहाँ पे खुदाई की आदेश चालू की गई कि हो सकता है यहाँ पे अंदर कुछ धसा हुआ है। खुदाई करने के बाद यहाँ पे ऐसे घरों के अवशेष मिले ईंटों के। फिर खुदाई चालू करने के बाद ही यहाँ पे अशोक स्तंभ, घरों के रास्ते, ये ईंट पाए गए। देख रहे हैं कि ये धसा हुआ है। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध पहली बार उपदेश दिए थे, पहली बार अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। और ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल था और यहाँ पे बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी और बौद्ध धर्म का प्रचार होता था। लोग बहुत दूर से यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे। ओके, थैंक यू।